नमस्कार साथियों। आज हम और आप मिलकर मन की बात शुरू करेंगे। मन की बात के अंदर हम कुछ ऐसे विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे जो जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी बातें हैं। ज़्यादा ज़रूरी बातें पूरे हिंदुस्तान में कुछ ऐसे विषय हैं जो कि अभी तक किसी भी सरकार का उनके ऊपर ध्यान नहीं गया है। भारत देश हमारा एक इतना बड़ा देश है जिसके अंदर जो परेशानियां हैं, जो सामाजिक मुद्दे हैं, वो इतने ज़्यादा हैं कि अगर हम पूरे भारत की बात करें तो करते करते हम थक जाएंगे, लेकिन वो मुद्दे ख़त्म नहीं होंगे। हम और आप दिल की बात में सिर्फ दिल्ली की बात करेंगे। दिल्ली की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर कोई भी सरकारें रही हों, हम किसी सरकार के न विरोध में बात करेंगे, न किसी सरकार के पक्ष में बात करेंगे। हम बात करेंगे सामाजिक मुद्दों की। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा पढ़ा है कि दिल्ली आज़ादी से पहले दिल्ली एक ऐसा जगह है जहाँ पर जितने राजे महाराजे हुए, जितने मुगल हुए, उन सब ने दिल्ली पर फतह हासिल करने की कोशिश की और ये माना जाता था कि जिसका राज दिल्ली पर होगा वो पूरे हिंदुस्तान पे राज करेगा। लेकिन अगर हम मुद्दों की बात करें तो मुद्दों में भी यही है कि अगर हम दिल्ली को ठीक कर लें तो दिल्ली का जो स्वरूप है, दिल्ली की जो बात है, वो पूरे हिंदुस्तान तक जाती है। दिल्ली के अंदर जो सुख सुविधाएं हैं, जो अच्छी सुख सुविधाएं हैं, वो पूरे हिंदुस्तान में उनको लागू किया जाता है। लेकिन साथियों, दुर्भाग्य की बात यह है कि आज़ादी के 72 साल के बाद भी हम पूरे देश की तो बात करेंगे तो बहुत बड़ी बात होगी, दिल्ली के अंदर भी आज तक जो चीज़ चाहिए थी वो नहीं मिल पाई है। सरकारें चाहे किसी की भी रही हो, सरकारें आई चली गई, अभी भी सरकारें हैं, आगे भी सरकारें आएंगी, लेकिन जो असल मुद्दे हैं उन पर कोई बात नहीं करता। जैसे कि हम बात करें भ्रष्टाचार की, जो भी सरकार आती है भ्रष्टाचार की बात करने की कोशिश करती है। भ्रष्टाचार पूरे हिंदुस्तान में है, रहा है, आगे रहेगा नहीं रहेगा ये हम नहीं कह सकते। लेकिन जहां हम दिल्ली में भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो जब आज तक हम दिल्ली में भ्रष्टाचार को ठीक नहीं कर पाए तो पूरे हिंदुस्तान की बात करना बेमानी हो गई। सबसे पहले हमें दिल्ली को ठीक करना होगा। दिल्ली में किसकी सरकार है, कौन काम नहीं करने दे रहा, कौन आता तो ज़्यादा अच्छा रहता, कौन सी पार्टी आती तो ज़्यादा अच्छी आती, ये सब बेकार की बातें हैं। सरकारें आई, रही, चली गई, फिर आई, आगे भी आएंगी, लेकिन मुद्दे वहीं की वहीं हैं। उनको अभी तक किसी ने छेड़ा नहीं। जैसे कि हम बात करके देखें आरटीआई की। जब भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो एक आरटीआई एक ऐसा माध्यम बना कि जब आरटीआई की बात आती थी तो जो महकमा जो होता था, जो डिपार्टमेंट होते थे, एक आरटीआई में वो हिल जाते थे, खलबली मच जाती थी कि अब इसका जवाब हम कैसे देंगे, इसको ठीक करना पड़ेगा, कुछ इसमें ठीक किया जा सकता है, इसका जवाब हम कैसे दें, पहले हम काम कर ले फिर इसका जवाब दें। ऐसे महकमे में जो अधिकारी होते थे इस तरीके की चर्चाएं करते थे। लेकिन आज के समय की हम बात करें तो आरटीआई लगभग पूरी तरह से लुप्त होता जा रहा है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में आप कुछ भी लिख दीजिए, चाहे वो केंद्र सरकार का है चाहे वो राज्य सरकार का है, अब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब पहली बात तो वो जवाब देंगे नहीं, 30 दिन का समय है जवाब देने का, नहीं तो उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अब वो जो डर जो था, वो डर अब लगभग खत्म हो चुका है।
आप केंद्र सरकार के किसी डिपार्टमेंट को आप कुछ लिखिए, न वहाँ से आपको जवाब मिलेगा। दिल्ली में दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट को आप कुछ लिखिए, न वहाँ से आपको कोई सांत्वना मिलेगी। बस अगर कभी जवाब गाय बगाए मिला तो वो ऐसा आपको जवाब मिलेगा कि आप उसको 10 बार पढ़िए, 20 बार पढ़िए, आपको कुछ समझ नहीं आएगा और आपका जो मुद्दा है वो वहीं का वहीं है। दिल्ली जैसे शहर में आप जरा सोच के देखिए, कई बार जब आप और हम बैठे होते हैं तो ये सोचते हैं, हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, जो जो भी समाज से जुड़े हुए विषयों के ऊपर अगर कोई थोड़ा बहुत मंथन करता है तो जो समाधान है उसके दिमाग में समाधान भी चल रहा होता है। तो कई बार वो ये कहता है कि अगर ये चीज़ होती तो ऐसा ठीक हो जाता, अगर इसको कर ले तो ऐसा ठीक हो जाता। हमारी ये समझ में आ रहा, सरकार की समझ में क्यों नहीं आ रहा है? देखिए साथियों, हमारी और आपकी समझ में आ रहा है क्योंकि हम मुद्दों से जूझ रहे हैं, लेकिन हम ये समझे कि सरकारों की समझ में नहीं आ रहा है, ये बेकार की बात है। जरा सोच के देखिए, इतने 10-10 दिमाग वाले ये लोग हैं नेता, जब इनको चुनाव जीतना होता है तो 10 नहीं, इनके पास 50 दिमाग आ जाते हैं और ये चुनाव को जीत कर मानते हैं। तो जो मुद्दे हमें और आपको समझ में आ रहे हैं, ये मुद्दे इनको भी समझ में आ रहे हैं। बस फर्क ये है कि हम इनका समाधान करने की कोशिश करते हैं और ये लोग जानबूझकर उन मुद्दों को ऐसे छोड़ देते हैं। जैसे कि हम बात करें एजुकेशन की, दिल्ली के अंदर एजुकेशन के बार बार ढोल पीटे जाते हैं कि दिल्ली के अंदर वर्ल्ड क्लास की एजुकेशन है। वर्ल्ड क्लास के एजुकेशन की जहां हम बात करते हैं तो आप जरा सोच के देखिए, सरकार ने कानून बनाया हुआ है कि राइट टू एजुकेशन की 8वीं तक जो प्राथमिक शिक्षा है, 8वीं तक बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा, हम उसको प्रमोट करते रहेंगे। अब हम 8वीं की बात करें, पहली की बात करें, फर्स्ट की बात करें, सेकंड की बात करें, फोर्थ की बात करें, ये बात तो तब आएगी दिल्ली सरकार के स्कूल के अंदर, केंद्र सरकार के स्कूल के अंदर, एमसीडी के स्कूल के अंदर आप बच्चे का एडमिशन नहीं करा सकते हो। जरा सोच के देखो, दिल्ली जैसे शहर में बच्चे का एडमिशन सरकारी स्कूल में कराना, प्राइवेट की तो आप बात छोड़ दीजिए, प्राइवेट में जाएंगे तो आपका सर चक्कर आने लगेगा। दिल्ली के अंदर आप सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं करा सकते हो। यहाँ पे ऑनलाइन सिस्टम है, लॉटरी सिस्टम है। अब आप बताइए, क्या एक बच्चे को आप नर्सरी में एडमिशन कराने के लिए लॉटरी में डाल रहे हो, आप ऑनलाइन सिस्टम में डाल रहे हो? आप ये क्यों नहीं सोचते कि जो बच्चा हिंदुस्तान के अंदर और दिल्ली के अंदर जो अगर पैदा हुआ है तो उसका अधिकार है स्कूल में एडमिशन लेने का, वो क्यों लॉटरी की प्रक्रिया में जाए? आप ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बनाते कि बच्चा जब पैदा हुआ है तो उसको किसी न किसी स्कूल में, ये नहीं कि स्कूल आपका जहाँ रह रहे हो उससे 20 किलोमीटर के बाद आप उसको एडमिशन दे रहे हो, वो जहाँ पे पैदा हुआ, जहाँ वो उसका रहन सहन है, आप उसी के आसपास के स्कूल में आप ये अधिकार क्यों नहीं देते कि उसका एडमिशन होगा ही होगा? आप क्यों लॉटरी सिस्टम में जाते हैं? तो एडमिशन होने के लिए यहाँ महाभारत है। पढ़ाई की तो अब वो जो पढ़ेगा, अच्छी शिक्षा होगी, टीचर हाई क्लास के, वो तो बात की बात है, आप एडमिशन करा के दिखा दीजिए। हम हॉस्पिटल की बात करते हैं, दिल्ली के अंदर जो हाल है स्वास्थ्य का, आप केंद्र सरकार के हॉस्पिटल्स के अंदर, दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल के अंदर अगर आपको ओपीडी में दिखाना है तो उसके लिए आपको बाकायदा एक जंग लड़नी पड़ेगी। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, आपको ओपीडी में डॉक्टर देखेगा 5 मिनट, लेकिन आपको चाहिए 1 दिन पूरा। लाइन आप देखोगे तो घबरा के भाग जाओगे। बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य को सरकारों ने अपॉइंटमेंट सिस्टम भी शुरू किया ऑनलाइन, लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए अपने घर बैठ के, लेकिन जब अस्पताल जाओगे
तो अपॉइंटमेंट वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है अपॉइंटमेंट की। आपको लाइन में फिर भी लगना पड़ेगा, आपको कार्ड बनवाने की लाइन में लगना पड़ेगा। जब आपने डॉक्टर चुन लिया, जब आपने हॉस्पिटल चुन लिया, जब आपने बीमारी का स्पेशलिस्ट चुन लिया, तो आपको ऐसी सुविधा सरकारें क्यों नहीं बनाती कि आप सीधा डॉक्टर के पास जाइए, जो आपको टाइम मिला उस टाइम में आप दिखा के आ जाइए। आप स्वास्थ्य की जो सुविधा है आप उसको ठीक नहीं दे पा रहे हो, तभी तो प्राइवेट हॉस्पिटलों का बोलबाला है। आप ओपीडी में नहीं दिखा सकते, ये सिर्फ मैंने ओपीडी की महाभारत की बात की है। दूसरा, अगर आपको एक्सरे कराना है तो आपको पता नहीं कितने दिन के बाद की आपको टाइम दिया जाएगा। आपको कोई टेस्ट कराना है, आपको एमआरआई कराना है, बहुत। ऑपरेशन तो आप 3 महीने के बाद की बात करिए, ऑपरेशन तो आप भूल जाइए, तब तक हो सकता मरीज भी आपका मर जाए। ये मैं केंद्र सरकार के हॉस्पिटल, दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल सबकी बात कर रहा हूँ मैं। दूसरी चीज, एक सबसे चौंकाने वाली बात ये है, आप एम्स हॉस्पिटल चले जाइए, आप सफदरजंग हॉस्पिटल चले जाइए, अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीज गलत है तो आपको ये जान के हैरानी होगी, आप उसकी शिकायत किसी को नहीं कर सकते हो। और एक मजे की बात सुनिए, आप लेके गए हो अपनी बीमारी और आप परेशान हो, मरीज परेशान है, उसके परिजन परेशान है, लेकिन जब आप अस्पताल में जाओगे तो वहां बाउंसर लगे हुए हैं, वो आपको इस तरीके से ट्रीट करेंगे जैसे आप जेल में आए हो। आप अगर कहीं पे खड़े हो तो वो आपसे रिक्वेस्ट नहीं करेंगे कि आपका ये सिस्टम है, आप यहाँ बैठ जाइए, आप यहाँ चले जाइए, ये नहीं कहेंगे। वो इतनी बदतमीजी से आपसे बात करेंगे कि आपको शर्म आएगी कि मैं यहाँ आ क्यों गया। ये मैंने बात आपसे स्वास्थ्य की और शिक्षा की, ये हाल दिल्ली के अंदर है। और दिल्ली के अंदर जब तक ये चीजें ठीक नहीं होगी, हम इसका जो मैसेज है पूरे हिंदुस्तान में नहीं दे सकते। सरकारें, हम मानते हैं कि सारी सरकारें अच्छी हैं, सारी पार्टियां अच्छी हैं, और दूसरी तरीके से हम माने तो सारी सरकारें भी बुरी हैं और सारी पार्टियां भी बुरी हैं। हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारा सिर्फ ये अनुरोध है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी आप ये जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक मुद्दे हैं, आप इनको ठीक नहीं कर पाए। बहुत सी पार्टियां ये कह देती है, बहुत सी सरकारें ये कह देती है कि हम इसके लिए हैं, ये चीज हमारे पास में नहीं है, ये महकमा हमारे पास में नहीं है। हम दिल्ली के जल बोर्ड की बात करते हैं। जल बोर्ड के अंदर ऐसी कई कॉलोनियां हैं जिनके 20 मीटर के सामने से, 10 मीटर के सामने से सोनिया विहार पानी की लाइन गई हुई है। महकमे के अंदर वो सुविधा नहीं है, महकमे का वो सिस्टम नहीं है कि वो उस कॉलोनी को सोनिया विहार का पानी दे सके। ये दिल्ली की बात मैं आपको कर रहा हूं। भ्रष्टाचार की हम बात करते हैं तो आप पूरी दिल्ली में किसी से पूछ के देख लीजिए, आप डीडीए के अंदर आप एक काम करा के दिखा दीजिए, आप एमसीडी के अंदर बिना पैसे के एक काम करा के दिखा दीजिए। डीडीए और एमसीडी के अंदर बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है। आप कहीं पे भी भाग दौड़ कर लीजिए, बड़े से बड़े अधिकारी से बात कर लीजिए, लेकिन आपका काम नहीं होगा। हो सकता है कि वो बात भी आपसे करे या ना करे। तो जब हम दिल्ली को, इन चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते दिल्ली के अंदर, तो हम पूरे हिंदुस्तान को अच्छा बनाने की क्या हम बात करेंगे, बताइए। तो ये कुछ विषय है दोस्तों। आशा करता हूँ कि जो भी समाज से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो सामाजिक लोग हैं, वो इन मुद्दों को आगे बढ़ाएं, मेरी बात को आगे बढ़ाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो सामाजिक मुद्दे हैं उनको उठाने का काम करें। पार्टियों और सरकारों के ऊपर उम्मीद करना ये बेकार की बात है। हम लोग अपने समाज को तब तक सही नहीं कर सकते जब तक हम खुद आगे बढ़कर चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे, चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाएंगे, अपनी बात आगे नहीं रखेंगे। तो दोस्तों,
सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।